नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ वास्तु। इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करेंगे आपसे। एक बहुत स्किलफुल हंटर होता है और उसके पास वेपन के रूप में होता है AK-47 और वो जंगल में जाता है लॉयन को का शिकार करने के लिए। अब वो वहाँ पे शिकार करने के लिए गया, अचानक उसके सामने एक बहुत खूंखार जो है लॉयन आ जाता है। अब उसके पास था जस्ट उसका निशाना लगाता और ट्रिगर दबाता और लॉयन जो था उसका शिकार कर लेता। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। उसकी टांगें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, उसकी गन नीचे गिर गई और बाकी काम किसका था? लॉयन का था। लॉयन ने उसको मार दिया, यानी कि लॉयन ने हंटर को शिकार कर दिया, शिकारी का शिकार कर दिया। अगर बात हंटर और लॉयन की होती ना तो बात यहाँ पे ख़त्म थी। दोस्तों, ये बात हम सब की है। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे में कैपेबिलिटी होती है लॉयन रूपी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ख़त्म करने की, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के ना होने के कारण हम जो है शिकार हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम के। ये छोटी बात नहीं है। आप अपने आप को देखिए, अपनी लाइफ का रिवर्स बैक करके देखिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की लाइफ को देखिए, आपको लगेगा ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने इनफाइनाइट जो थी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो मिस कर दी। वो आज कहाँ के कहाँ हो सकते थे अगर उनमें कॉन्फिडेंस होता। तो वास्तु साइंस जो है इसका सोल्यूशन देती है। इसके लिए दोस्तों डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट। जी हाँ, एक बार फिर नोट करिए, ये डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट है। अगर आप साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, ऐसा करने से जिस घर में ये दिशा जो है एनर्जाइट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, वहाँ पे रहने वाले जितने भी रेजिडेंट हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। ये टेस्टेड रूल है। अब हमें देखना है ये जो डायरेक्शन है इसका रूट क्या है, इसका गुण धर्म क्या है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो होती है वो फायर से रिलेटेड डायरेक्शन है। और फायर का काम क्या होता है? फायर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। फायर जो है एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे पृथ्वी तत्व जो क्या है अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं वुड बोलते हैं, उसको जला के फायर बढ़ता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी घर में जहाँ पे आपको लगे कि लोग जो वहाँ वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप चेक करिए। अक्सर उनके जो घर के साउथ साउथ ईस्ट में आपको जो है उनका वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम में जो क्या है, वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट फायर का जो है वो है एनिमी है। तो ये एक इनर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सेकेंडली वहाँ पे टॉयलेट सीट वीसी सीट होगी। जहाँ पे भी आप देखते हो घर में वीसी सीट है, ये सिंपल रूल है, वहाँ किसी डायरेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ जिसे सिग्निफिकेटर्स हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। और इस डायरेक्शन का मेन सिग्निफिकेटर है हमारा पावर एंड कॉन्फिडेंस। आप देखोगे आदमी चाहे एसएसपी है, चाहे बड़ा नेता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसके घर के साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, वहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट में वो नहाता है, तो आप देखेंगे उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी और उसमें जो है बहुत सारी पावर की लैगिंग होगी। इसके कारण जो अदर पर्सन्स हैं उसको डोमिनेट करेंगे। और ये और बात देखिए, दूसरी आप देखोगे जब भी आप साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन देखोगे, वहाँ पे कोई वाटरफॉल लगाया हुआ है इंटीरियर को में, किसी ने क्या किया हुआ है वहाँ पे वाटरफॉल की सीनरी लगाई हुई है। और कलर्स में आप देखेंगे इस डायरेक्शन में जो कलर्स होंगे वो अगर ब्लैक कलर है, अगर यहाँ पे ब्लू कलर है, लाइट स्काई ब्लू कलर है, तो आप देखिए ये चीज़ें जो हैं ये उसका जो है कॉन्फिडेंस शेकन करेंगी। इसे हमने नोट करना है। और एक और बात होती है, ये एंटी कलर्स जो अगर हम लोग साउथ साउथ ईस्ट में करेंगे ये प्रॉब्लमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे एंटी जो है एलिमेंट होते हैं, एंटी आर्टिकल्स जो, जैसे किसी ने यहाँ पे वो क्या लगाया हुआ है, ये वाटरफॉल की छोटी सी वो लगाया हुआ है जिसमें पानी बाहर निकलता है, वो आर्टिकल रखा हुआ है। वाटर से रिलेटेड कोई चीज़ रखी हुई है, इसमें फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है, फ़िश बाउल रखा हुआ है इस डायरेक्शन में। तो अगर इसे भी आप हटाओगे तो आपके जीवन में
जो है कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। अब आपने करना क्या है, जहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैप बनाना है। मैप बना के, जैसे अगर डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कहता है भैया पहले एक्सरे होंगे, डायग्नोज होएगा, फिर मैं ट्रीटमेंट करूँगा, तो आपने चेक कर लेना है कि आपके घर की जो डायरेक्शन ग्रेडेड मैप में मिल जाएगी वो होगा साउथ साउथ ईस्ट। उस डायरेक्शन में बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर आपने एक रेड कलर का एलिफेंट जो है वो रख देना है, जिसकी सूंड ऊपर को उठी हो। जी हाँ, ये एलिफेंट जो है ये आपने रखना है रेड कलर का। अगर ये मिट्टी का बना हो तो भी जो है यहाँ पे वो चलेगा, या किसी भी, ये आप किसी भी धातु का बना हो तो ये यहाँ पे चल सकता है। तांबे का होगा तो बहुत बढ़िया है जी। तो एक काम ऐसा करने से आप देखोगे हाथी जैसी कॉन्फिडेंस, एनर्जी आप में, आपके जो घर के जो जितने भी रेजिडेंट हैं उनमें ये होगी। सेकेंडली, आपने देखा होगा जैसे बच्चों का फेवरेट जो कार्टून होता है छोटा भीम, अगर आप यहाँ पे छोटा भीम का पिक्चर लगा देते हो, ठीक है, तो उसे देखने से क्या आता है, क्योंकि बच्चे बार बार टीवी को देखते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग होती है कि छोटा भीम पावर का कारक है, हर चीज़ को सॉल्व कर लेता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये फ़ोटो भी काम करेगी। जैसे हमारी जो एज थी उसमें हम लोग क्या करते थे, 70-80 की जो बॉर्न लोग हैं वहाँ पे कॉमिक्स चलती थी, आजकल कार्टून कैरेक्टर चलते हैं। वहाँ पे होता था चाचा चौधरी एंड साबू। अगर चाचा चौधरी और साबू की फ़ोटो भी अगर यहाँ पे आप लगा दोगे तो आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा। इसे आप चेक कर लें। अगर ये नहीं है तो एक सिंबल होता है इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी का सिंबल रेड कलर का आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे। इनफाइनाइट जो एनर्जी जो है आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ाएगी। यह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप रेड कलर की उल्टी ट्रायंगल, जी हाँ, उल्टी ट्रायंगल रेड कलर की, और उसमें आप रख दीजिए, लिख दीजिए वाइट कलर में रम, र, और उसके ऊपर बिंदी डालनी है, ये रम होगा। ये भी जो है आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें करने से आपका साउथ साउथ ईस्ट ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जब एक्टिवेट होगा आप देखेंगे आपका पावर का लेवल, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट करेगा। लोग बोलेंगे कमाल है, आपकी आंखों में एक चमक होगी, चेहरे पे चमक होगी, और लोग जो है आपके सामने वो करेंगे। इसे आप देखिए। एक और आपने काम करना है, अखाड़ा। अखाड़ा जहाँ पे पहलवान कुश्तियाँ करते हैं वहाँ की मिट्टी, वो मिट्टी क्यों लेनी है, एनर्जी है। पहलवान कोई आदमी आम तो होगा नहीं, बॉडी बिल्डर होगा, अगर उसकी जो एनर्जी जो है ना वाइब्रेशन की थ्रू अप्लाई करो। अखाड़े की मिट्टी एक मिट्टी के कटोरे में लेके आप उसे साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नीचे रख दीजिए। और वहाँ कहाँ पे रखना है, नीचे आपने जो है स्क्वायर कलर का रेड छोटा सा जो एक टुकड़ा जो हो फुट बाय फुट का हो, 9 इंच बाय 9 इंच का, कोई भी रेड कारपेट, कोई रेड कलर का कपड़ा रखे, उसके ऊपर आप ये अखाड़े की मिट्टी रखें। अखाड़े की मिट्टी रखने से आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो भी घर की नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, राहु जो होता है अगर वो किसी से चालू है, अगर वो किसी से भागता है तो वो मंगल है। ऐसा करने से आपने मंगल की शक्ति को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब ये अगर ये एक रेमेडी करते हो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी डायरेक्शन में वो कसूरे के पास हर मंगलवार मंगल जो है प्लैनेट इस दिन काफ़ी जो होता है एक्टिव होता है, उस दिन आपने 9 दिए मिट्टी के जलाने हैं। उसमें आपने जो होती है, जो बाती की जगह पे आप मोली होती है रेड कलर की, वो जलाएंगे। अगर 9 दिए नहीं जलाने तो एक मिट्टी के दिए में आपने 9 बातियां रख के जो है ये आप जलाइए। ऐसा करने से ये कब जलानी है आपने, ये आप शाम के टाइम पे जलाइए। और यहाँ पे आप तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने सरसों का तेल इसमें नहीं डालना। ये करने से आप देखोगे कि आपके घर की आवा बढ़िया हो जाएगी। अगर कोई बंदा जो है जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव भी आपके घर में आएगा ना, तो उसने कहना जी मेरे में इतनी पावर आ गई है कि सामने दीवार में मैंने एक मुक्का मारना, दीवार तोड़ देनी है। ये ऐसा होगा, टेस्टेड है। इसके अलावा आप इसी डायरेक्शन में जहाँ पे आपने क्या है ये कसूरा रखा हुआ है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वहाँ पे एक शीशी ले लीजिए। उसमें आप क्या करें, अश्वगंधा जो है उसका चूर्ण, या अश्वगंधा मिल जाता है वैसे भी सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा सा वो रखिए। उसमें सफ़ेद मूसली थोड़ी सी रखिए,
ठीक है जी। और भी कोई एनर्जेटिक चीज़ें जो होती हैं, जड़ी बूटी हैं, उसमें आप रख सकते हैं। इसके साथ एक छोटी शीशी आपने शहद की लेनी है, उसमें आपने लहसुन, गार्लिक, ठीक है जी, थोड़ा सा उसमें लहसुन ले लीजिए, और उसमें आपने थोड़ी सौंठ जो होती है वो डाल के इसे भी आपने उसके पास रख देना है। ये चीज़ें जो हैं, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, बस जस्ट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो 0 डिग्री है, वो बूस्ट हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जी, आप देखना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी जो होती है उसको बंदा कुछ नहीं समझता। इसे हमने याद रखना है। हाथी से लॉयन इतना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन लॉयन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो हाथी को भी डरा देता है। इसे आपने हमेशा समझना है। सो अब अगर हम चाहते हैं वास्तु साइंस, वास्तुशास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जन कल्याण के लिए रखा है, इसका अगर सही प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो इसके आतिशी रिजल्ट हो सकते हैं। अगर किसी शहर के भी साउथ ईस्ट में उसको एक्टिवेट किया जाए, उस शहर के लोगों के लिए बढ़िया होगा। अगर हम किसी गांव के साउथ ईस्ट को एक्टिव कर देंगे तो वो उस गांव के लिए बढ़िया होगा। सिमिलरली अगर किसी कॉलोनी को, बहुत बड़ी ये लोग जो हैं कॉलोनाइजर जो हैं, वो अगर अपनी कॉलोनी का साउथ ईस्ट जो है उसे एक्टिव करेंगे, तो उनकी जो क्या कहते हैं प्लॉट्स की सेल बढ़ेगी, वहाँ पे लोग जो हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे और उसका नेम एंड फेम डेवलप हो जाएगा। बात होती है इसे हमने अपना विद कॉमन सेंस कैसे यूज़ करना है। अगर हम इसे राइट वे से यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। जो वाटर है वो, उसको बोला गया है वाणी में, पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता बोला गया है। अगर वो पिएंगे हम बचेंगे, लेकिन वही पानी हमें डुबो देता है। वो हमें बचाता है, हमारे लिए हेल्पफुल है, या हमें डुबो देगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते हुए अपने कल्याण के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। जय जयकार। थैंक यू वेरी मच।